तो बताओ फिर कैसा लग रहा है 90s लेके। बस सर, यकीन नहीं हो रहा बट ठीक है। मैंने तो 9 CLB 9 का किया था बट ज्यादा हो गया। चलो फिर एक बार बताओ फिर सब लोगों को कैसे कैसे आपने प्रैक्टिस की, क्या क्या चीज़ें फॉलो की आपने, और किस किस हाँ मॉड्यूल पे कितना कितना फोकस किया, लाइक स्टार्टिंग हाँ फ्रॉम जी। स्पीकिंग मॉड्यूल। ओके, ठीक है सर। सो स्पीकिंग सर बेसिकली रीड अलाउड अच्छे ही थे वैसे मेरे। कुछ ज्यादा मैंने नहीं प्रैक्टिस की उसमें। बेसिकली मुझे ये था कि मेरा स्पीड ज्यादा फास्ट ना हो और ज्यादा स्लो भी ना हो, बिल्कुल मीडियम रहे और क्लियर रहे वॉइस। बेसिकली क्लैरिटी में था कि ये वर्ड्स क्लियर प्रोनाउंस करूं, प्रोनाउंस करो, ये ना ठीक हो है। कि, हाँ बेसिकली वही मेन था। तो मैंने पूरी मीडियम स्पीड से क्लियरली प्रोनाउंस करने की कोशिश की सारे वर्ड्स को, तो तभी आई थिंक सही रह गया। ठीक है। तो हम्म, एग्ज़ाम में ठीक उसके बाद ही आते हैं वैसे भी, इतने मुश्किल नहीं आते, अब हाँ नॉर्मल जी, बस अपना रीड कर लो उनको, है ना। हाँ जी, काफी इजी थे। एक लास्ट में आई थिंक जो 6 क्वेश्चन था वो थोड़ा बड़ा आया था, बट वर्डिंग्स इजी थे। स्पीक करने में कोई ज्यादा डिफिकल्ट वर्ड्स नहीं थे, ठीक है। तो इजी रहा ज्यादा ओवरऑल। ठीक है। एंड हम्म, उसके बाद रिपीट सेंटेंसेस कितने पिक किए, कुछ मिस भी हुआ था उसमें क्योंकि आपके लिसनिंग में भी 90 बने, तो कुछ थोड़ा बहुत मिस भी किया था या पूरा ही पिक हो गया था सब में। नहीं मिस हुआ था सर। एक हुआ था, वो थोड़ा डिफिकल्ट था, बट ये था कि पूरा मिस नहीं हुआ। एक दो वर्ड्स मिस हो गए होंगे बीच में थोड़े से। तो बेसिकली मतलब सारे मैंने पिक कर लिए थे, बट हाँ एक था जो मुझे लगता है कि मैंने 2 वर्ड सही तरह से नहीं बोले। तो वो हो सकता है कि थोड़ा फ्लुएंसी में हो सकता है प्रॉब्लम, बट आई थिंक एक से एक दो शायद क्वेश्चन से होता नहीं कुछ ज्यादा नहीं फर्क इफेक्ट। पड़ता, हाँ। एक दो क्वेश्चन वो हाँ तभी। डेफिनेटली डाल के भी रखते हैं, कुछ नहीं फर्क पड़ता उससे। हाँ वही वही एक दो क्वेश्चन में हुआ होगा, बट बेसिकली इजी था क्योंकि ज्यादा वर्ड्स नहीं होते, आई थिंक कम ही होते हैं, तो करेक्ट। काफी इजी था। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। और डीआई वगैरह में क्या फॉलो किया आपने, डिस्क्राइब इमेज और रिस्पॉन्ड टू अ सिचुएशन, इन दोनों में। डिस्क्राइब इमेज में सर आपने जो कंटेंट दिया था वही मैंने प्रॉपर वही फॉलो किया है। बाकी इमेज के हिसाब से जो वहाँ पे कीवर्ड्स थे उन्होंने दिए हुए थे, वही कंटेंट के साथ उसे कॉपी करके जैसे सिंपल बोलते हैं वही मैंने फॉलो किया है। और मैंने कोशिश की कि सारे मैं कीवर्ड्स और कलर्स जो उन्होंने दिए हुए हैं सारे मैं डिस्क्राइब कर दूं इस इमेज के अंदर, ताकि उसके फिर पॉइंट ज्यादा मिल जाते हैं। तो मैंने वही श्योर किया कि बस सारा आ जाए ठीक है, जो जो उसमें। हम डेटा दिख जब रहा है बस वो बोलने की कोशिश की आपने। ठीक है। हाँ जी, और रिस्पॉन्ड टू अ सिचुएशन में बेसिकली मैंने रिपीट ही किया था थोड़ा। बस बेसिकली मैंने एडिशनली या फर्स्टली ऐसे स्टार्टिंग में लगा के सारा सेंटेंस सेम रिपीट करके ऐसे ही बोल दिया 2-3 बार आई थिंक। हाँ जी, जितने मतलब 20 सेकंड से ऊपर आपने कहा था कि 40 सेकंड्स होते हैं, तो आधा मिनिमम आधा होना चाहिए। ठीक है। तो आधे के बाद कंप्लीट हो गया तो बस आप सबमिट कर दो। ठीक है। तो वही मैंने फॉलो किया स्ट्रेटजी। ठीक। एंड उसके बाद हाँ जी, राइटिंग में क्या स्ट्रेटजी थी आपकी, समराइज, रिटर्न और ईमेल में। हाँ जी। समराइज में बेसिकली मैं कोशिश करता था जो इंट्रोडक्शन वाली स्टार्टिंग जो लाइन होती थी वो लिख के उसके बाद हम एडिशनली और हम मोर ओवर ऐसे बीच में कोई जो कीवर्ड्स हैं, वो जो लाइन में ज्यादा कीवर्ड्स हैं वो मैं बीच वाली लाइन करके सेंटर में, और लास्ट में मैं कंक्लूसिवली लिख के बाद में जो लास्ट में जो मुझे लगता था कि काफी कीवर्ड्स बन रहे हैं लाइन में, तो बेसिकली मैं टॉप मिडल और लास्ट से सारा कवर करके वो वहां पे समराइज में लिखता था। ठीक है, तो फुल स्टॉप भी लगाया था आपने बीच में या लाइक सिंगल लाइन ही यूज़ की थी आपने। नहीं, समराइज जो रिटन टेक्स्ट है उसमें तो मैंने हाँ जी फुल स्टॉप तो लगाया था वहां पे फर्स्ट में भी, और उसके बाद हम जब एडिशनली लिखते हैं हुआ उसके बाद फुल स्टॉप, फिर लास्ट में कंक्लूसिवली, फिर हाँ जी फिर ऐसे मैंने सारा किया था। हाँ ठीक जी, है। हाँ जी। एंड ईमेल कैसे आए थे, वो रिपीटेड थे या नए आए थे ईमेल्स आपके पास। हाँ जी, मुझे याद भी है। इतने रिपीट 2 बार दे चुका, दूसरी बार था ना मेरा, तो मुझे याद है। मैं कहा ये फिर सेम आएगा, तो वो आया था ट्यूसडे मूवी वाला। ठीक है। ठीक है। ई मूवी के लिए इनविटेशन दिया है। हाँ वो पक्का आता है। और एक वीक लाइट बल्ब वो आया था।
वो हाँ 2 आए थे, तो अब तो याद हो गया था, तो तो सही रहा सारा। ईमेल की प्रैक्टिस कैसे करते थे आप फिर? ईमेल की सर बेसिकली आपके जो फॉर्मेट दिए थे आपने, वो मैं करता क्या था कि आपने बताया था कि समराइज रीडर टेक्स्ट में आप फॉर्मेट लिख दो और कॉपी कर लो वहां से, टाइम बचेगा। तो वो उसके साथ बहुत ज्यादा मतलब काफी एडवांटेज थी उस चीज की कि मैंने कॉपी पेस्ट किया, और वहां पे बेसिकली सारा फॉर्मेट पहले ही लिखा हुआ था, मैंने बस जस्ट फिल करना था वहां पे जो जो डिटेल्स थी उसके साथ। ठीक है। तो बेसिकली डिपेंड करता है ईमेल में, अगर ईमेल में थोड़े ज्यादा पॉइंट्स दिए हुए हैं, हम पहले तो उनके कीवर्ड्स ले लेते हैं सारे उसके ईमेल्स में ही, उसके बाद हम एडिशनल आइडियाज अपने ऐड करते हैं जो हम कर सकते हैं उस ईमेल के रिगार्डिंग। ठीक है। तो वही होता है बेसिकली कि 100 वर्ड्स पूरे हो जाएं पहले, मिनिमम 100 तो मैं लिखूं। तो तो यही ईमेल था। आपने जो सैंपल वाले थे वो आपने याद कर लिए थे सारे, या सिर्फ प्रैक्टिस की थी? मतलब उसमें ग्रामेटिकल एरर्स नहीं होते थे मैंने, जब आप प्रैक्टिस करते थे डेली? हाँ जी वो हो रहे थे, हाँ जी वो ग्रामेटिकल एरर्स तो होते हैं हमेशा, मैं जो करता था, बट बाकी सब ठीक रहता था, सारे स्पेलिंग्स वगैरह सब कुछ। आपने कहा था कि थोड़े बहुत चलते हैं, अगर थोड़े से होते भी हैं तो कोई चक्कर नहीं है, तो ज्यादा नहीं होते थे, बट हाँ थोड़े होते थे मेरे ग्रामेटिकल एरर्स उसके अंदर। ठीक है, एग्जाम में भी स्टिल हुआ होगा मोस्ट लाइकली, बट हाँ वो तब भी होगा, 90 हुआ दे होगा। देते हैं, वो इतनी स्ट्रिक्ट मार्किंग नहीं होती है, तब भी 90 याद आते हैं। हाँ वही था कि मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत ही हुई होगी कि बीच में उसके कि थोड़ी उन्होंने कर दी होगी, बट ओवरऑल ठीक रहा हाँ वैसे। ओवरऑल ठीक सही रहा था। होगा, एक दो मिस्टेक चल जाती है, वो इशू नहीं है। ठीक है। तभी। और हम्म। रीडिंग कितना प्रैक्टिस करते थे आप डेली? रीडिंग सर हाँ जी मैं ज्यादा करता था, क्योंकि मैंने आपको बताया था मेरी रीडिंग इतनी अच्छी नहीं है, तो एक पेज करता था रोज का, 10 क्वेश्चन होते थे, तो मैं एक पेज रोज का कर लेता था। तो या वही मैंने कर करके फिर उसके बाद तो मॉक टेस्ट करता था 2 दिन बाद, बेसिकली ठीक है। 2 या 3 दिन बाद। तो प्रिडिक्शन आपने सारी कवर कर ली थी, या बस एक ही नहीं बार नहीं, पड़ी थी? नहीं, नहीं हो पाई थी? हाँ नहीं हो सकती सर, एक्चुअली वो जॉब भी होती है यहाँ पे, तो इतना इतना नहीं हो पाता, बट हाँ मैंने ट्राई किया था कि अराउंड 100 क्वेश्चंस कर ओके। लिए थे मैंने ओके। उसके। हाँ और अराउंड कुछ 100। कंटेंट रिपीट हुआ था आपके पास रीडिंग के अंदर? एक तो सर वो हैमबर्गर वाला, वो क्वेश्चन आता होता पक्का, बट वो एग्जैक्ट नहीं आया, वो उन्होंने इजी रख दिया, और ओके। उसके अंदर ही मतलब जो ब्लैंक्स थी उसका भी इजी वर्जन उन्होंने उसके अंदर ही ब्लैंक्स में, दूसरी ब्लैंक्स वो सेम नहीं थी, दूसरी वाली ब्लैंक्स उन्होंने रखी लोकेशन चेंज जहाँ कर पे दी थी तो बेसिकली बस, लोकेशन चेंज। और हाँ थोड़ा जी इजी लोकेशन कर चेंज दिया कर दी। क्वेश्चन। ठीक है। हाँ हाँ वो किया, और एक ब्लैंक बिल्कुल सेम आई थी, वो लिटरेचर वाली थी कोई, मतलब एग्जैक्ट सेम आई थी, वो ब्लैंक भी वहां पे लोकेशन थी, ठीक था। ठीक है। थोड़ा थोड़ा और पढ़ लेते तो और ज़्यादा रिपीट हो जाता है। सर टाइम नहीं था, मतलब मैं कोशिश तो कर रहा था, बट दो दो जॉबें करके वो फिर वो टाइम नहीं मिलता, मुश्किल से किया, बट चलो होप सो हो गया। ठीक ठीक है। और रीऑर्डर वगैरह भी प्रैक्टिस करते थे आप, या वो ऐसे ही मार्क किए बस? रीऑर्डर आपने जो क्लास में कराए थे मैंने वो ही प्रैक्टिस किए थे बेसिकली, और मैंने उससे अलावा नहीं किए, क्योंकि आपने बताया था कि पास्ट का अगर बता रहे हैं पहले आएगा, उसके बाद हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, वो उस हिसाब से देख मतलब हमने रीऑर्डर करना है उस हिसाब से ठीक है। बेसिकली। तो आपने जैसे स्ट्रेटेजी बताई थी तो उस हिसाब से अप्लाई करके तो इजी था, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था रीऑर्डर, ठीक। सही रहा सारा। और जो लिसनिंग की समरी थी, समराइज स्पोकन टेक्स्ट लिसनिंग वाला? हाँ जी वो मेरा एक्चुअली प्रैक्टिस में काफी गलत होता था, बट जो आया था वो प्रिडिक्शन से आया, जो आपने मतलब दिए थे समराइज वाले, वो ही थे सेम, वहां से रिपीट आया था, वो था कि वॉशिंग फ्रूट्स वाला आंसर आप जो लाइक था। याद करके गए थे उसका, या आपने फ्रेजेस सुन के ही लिखा था बस वहीं पे? नहीं मैंने याद नहीं किया, मतलब मैंने देखा था हम्म। आपने जो दिए थे, बट हाँ इतना मतलब जल्दी याद नहीं होता, हम एक बार ही देख लेते हैं स्टेप। तो मैंने देखा था क्या प्रॉपर फॉर्मेट है, बट मैंने अपने मतलब बाद में फिर अपने आइडिया से ही किया था कि मैं अप्लाई कैसे कर सकता हूँ, और मैंने आपने कहा था कि हमने फुल स्टॉप नहीं लगाना, कोशिश करनी कि फुल स्टॉप ना लगाओ, कि हम एक सेंटेंस में प्रॉपर करें तो ज्यादा अच्छा रहता है, तो हमने और स्पेस भी नहीं दबानी उसके बाद, तो मैंने वैसे ही बिल्कुल प्रॉपर एक सेंटेंस में सारा मर्ज किया था। ठीक। ठीक है।
हाँ जी। एंड डिक्टेशन वगैरह उसमें एक्स्ट्रा वर्ड्स वगैरह ऐड किए थे आपने लास्ट में? डिक्टेशन में हाँ जी एक्स्ट्रा वर्ड्स ऐड किए थे। एक मतलब आई थिंक 3 आई थी, 2 काफी इजी थी, तीसरी उन्होंने थोड़ी एक्सटेंड की थी वर्ड्स, थोड़े थे ज्यादा वर्ड्स, बट डिक्टेशन मैनेजेबल। मेरी मैंने हाँ मैंने पहले भी दिया था मॉक टेस्ट, वहां पे भी अच्छी थी मेरी, तो सही रह गया, कोई ज्यादा प्रॉब्लम आई नहीं। मैंने मतलब मैं करता क्या था कि जैसे वो बोलते थे मैं साथ में लिख लेता था साथ में, तो मैं उसी टाइम लिख लेता था तो याद रहता था, क्योंकि उसके बाद फिर भूल जाता है वर्ड। तो बस वो थोड़े लास्ट वर्ड थोड़ी डिफिकल्ट थी, पर स्टिल मुझे पता था सही है, मैंने सही लिख लिया। ठीक तो है। मैंने एक्स्ट्रा वर्ड्स भी लगा लिए थे ऑन द सेफर साइड। ठीक है। तो चलो, ठीक बहुत रहा। बढ़िया, अच्छा रहा पेपर। एंड हाँ जी, आपका क्लासेस का एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत अच्छा सर। मुझे तो बिल्कुल एक नई कह लो कि नया टेस्ट था मेरे लिए, क्योंकि पहले आइल्स दिया हुआ है, तो मुझे आइडिया नहीं है कि कैसे हमने बेसिकली ये फॉर्मेट बिल्कुल ही न्यू है, सारा शुरू से करना। सोचता है बंदा कि ये करें कि ना करें, बट काफी इजी था। आपने स्पेशली आपने जो 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 बताया स्ट्रेटजी, उसके साथ काफी इजी हो गया, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आई। तो ठीक है। मैं यही कहूंगा कि मतलब ठीक है, मेरे हिसाब से ये मेरे मेरे हिसाब से ज्यादा इजी है आइल्स के रिगार्डिंग मैं कंपेयर आइल्स में? की। आइल्स की कंपैरिजन करूं, हाँ जी काफी इजी है। बाकी हर एक की अपने अपने होता है कि उसे क्या ज्यादा इजी लगता है, तो मेरे हिसाब से ठीक था ये। हाँ, पीटी में हाँ जी, रिपीटेशन काफ़ी होती है तो उसका बेनिफिट मिल जाता है, हाँ और जी, लाइक सही इजी भी चीज़ आता है। फॉलो कर लो। हाँ, इजी भी रहता है, जो चीज़ मतलब चल हम्म। रही है एग्जाम में बस वो फॉलो कर लो मेन, तो क्रैक आसानी से कर सकता है कोई भी स्टूडेंट। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल वही ठीक रहा सारा। तो होप सो सेकंड में हो गया। अब बस पीयर का ठीक देखते है। हैं क्या करना है। ठीक है, चलो पीआर भी आ जाएगी होपफुली इस ईयर। हाँ। हाँ जी, होपफुली आ जाए। मैं वही अब थोड़ा डिस्कस करना पड़ेगा इमिग्रेशन में जाके। अब वही करूंगा, मैं चक्कर मारूंगा वहां पे, सारा काम वहां पे डन करेंगे, फिर ठीक देखते है। हैं कैसे बनता है। ठीक है। चलो थैंक यू सर, ठीक आपको है बहुत अमर, बहुत बहुत आपने, बढ़िया। हाँ जी, आपने बहुत बहुत थैंक यू आपका कि मतलब लिटरली 1 मंथ 1.5 मंथ में सारा हो गया, तो बहुत इजी रहा। आपने जो बताया सारा उसके साथ इजी हो गया थोड़ा। ठीक है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है ठीक है सर, अमर, कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन देन, या आई विल थैंक यू सी सर। यू अराउंड। ठीक है। ओके सर, ओके, ओके बाय। सर, बाय। बाय।